नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका स्टडी क्रैक्स पर, जहां पर प्रतिदिन आपसे अलग अलग सब्जेक्ट के टॉप 10 क्वेश्चन डिस्कस किए जाते हैं। तो दोस्तों आज डिस्कस करेंगे परीक्षाओं में बार बार पूछे जाने वाले अर्थशास्त्र के टॉप 10 प्रश्न, और साथ ही हमने मोस्टली क्वेश्चन के साथ कई फ़ोटो भी इंक्लूड की हुई है जिससे आपकी अंडरस्टैंडिंग बेटर हो सके। सो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी क्रैक्स। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं, आपको वीडियो पसंद आती है, तब आप इस रेड बटन पर क्लिक करके हमसे जुड़ सकते हैं। तो देखेंगे आज का पहला क्वेश्चन, भगवती समिति का संबंध किससे है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, बेरोजगारी। वर्ष 1973 में सरकार ने जस्टिस पीएन भगवती के लीडरशिप में एक कमेटी का गठन किया था जिसका नाम है भगवती समिति, और इसको जिम्मेदारी दी थी कि आप देश में बेरोजगारी का ढांचा पता लगाइए, इस पर गहन पड़ताल कीजिए। इसलिए इसका यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, बेरोजगारी। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, सीएसओ, यानी कि केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, जिसकी स्थापना हुई थी 2 मई 1951 को और जिसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में। ये हर साल भारत की राष्ट्रीय आय की गणना करता है और इसका डाटा पब्लिक में लाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय जहाज रानी निगम लिमिटेड की स्थापना कब हुई थी? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, 2 अक्टूबर 1961 को भारतीय जहाज रानी निगम लिमिटेड की स्थापना हुई थी, और वर्तमान में जहाज रानी मंत्री हैं नितिन गडकरी। ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक अर्थात सिडबी का मुख्यालय कहाँ है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, लखनऊ। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में सिडबी का जो मुख्यालय है। तो सिडबी दोस्तों अप्रैल 1990 में लघु उद्योगों को विकसित करने की दृष्टि से सरकार ने सिडबी की स्थापना की थी और इसका मुख्यालय बनाया था लखनऊ में। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, लखनऊ। ये आप लोगो देख सकते हैं, ये सिडबी का लोगो है, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक सिडबी। स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, तो आप इसकी फुल फॉर्म भी याद रखनी है, स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5वीं पंचवर्षीय योजना की रूपरेखा किसने तैयार की थी? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, डीपी धर। डीपी धर ने 1974 से 1978 के बीच में ये जो 5वीं पंचवर्षीय योजना की ये अवधि थी, इसकी रूपरेखा तैयार की थी डीपी धर ने। तो दोस्तों ये 4 साल ही योजना चली थी, क्योंकि मोरारजी देसाई ने इसको 1 साल पहले ही इस योजना को रोक दिया था। तो ये थे डीपी धर, जिन्होंने 5वीं पंचवर्षीय योजना की रूपरेखा बनाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक अर्थात आईडीबीआई का अध्यक्ष कौन होता है? तो वर्तमान में जो कोई भी आरबीआई का गवर्नर होता है, वही जो है आईडीबीआई बैंक का अध्यक्ष भी होता है। तो ये आपको याद रखना है। आईडीबीआई बैंक की स्थापना हुई थी 1964 में। तो वर्तमान में शक्तिकांत दास जो हैं वो भारतीय औद्योगिक विकास बैंक के अध्यक्ष हैं। ये है आईडीबीआई बैंक का लोगो, इसकी टैग लाइन है, बैंक ऐसा दोस्त जैसा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लघु एवं कुटीर उद्योग बोर्ड की स्थापना कब की गई थी? तो सरकार ने लघु एवं कुटीर उद्योगों को विकसित करने की दृष्टि से वर्ष 1948 में, यानी कि आज़ादी के 1 साल बाद वर्ष 1948 में लघु एवं कुटीर उद्योग बोर्ड की स्थापना की थी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑपरेशन फ्लड के सूत्रधार कौन थे? तो इसका करेक्ट आंसर होगा वर्गीज कुरियन, जो कि गुजरात के थे। इन्हें ही भारत में ऑपरेशन फ्लड का सूत्रधार कहा जाता है। इन्हें मिल्कमैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है और श्वेत क्रांति का जनक भी कहा जाता है। तो ये आपको तीनों उपाधि इनकी याद रखनी है। ये थे वर्गीज कुरियन। क्या वह पूछ लिया जाता है कि ये किस भारतीय राज्य से थे? तो गुजरात से थे, और इनके जन्म दिवस यानी कि 26 नवंबर को हम भारत के लोग क्या मनाते हैं? राष्ट्रीय दुग्ध दिवस। इनके जन्म दिवस पे हम मनाते हैं, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस क्रांति का लाभ मुख्यतः पंजाब, हरियाणा एवं पश्चिमी उत्तर प्रदेश को हुआ था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, हरित क्रांति,
जो कि वर्ष 1967-68 में हुई थी, इसका सर्वाधिक लाभ मिला था पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश को, क्योंकि हरित क्रांति में गेहूं और चावल की सर्वाधिक पैदावार हुई थी और वर्तमान में भी भारत में सर्वाधिक पैदावार करते हैं गेहूं और चावल की पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश। तो ये स्पष्ट होता है कि हरित क्रांति का सर्वाधिक प्रभाव इन्हीं 3 राज्यों को हुआ था। आज का लास्ट क्वेश्चन देखेंगे, केंद्र और राज्यों के मध्य करों का विभाजन कौन करता है? तो इसका राइट आंसर का ऑप्शन है वित्त आयोग। हर 5वें साल में राष्ट्रपति एक वित्त आयोग का गठन करता है, जिसकी मेन जिम्मेदारी होता है, मेन एक काम होता है कि वह केंद्र और राज्यों के मध्य बिना किसी विवाद के करों का विभाजन समुचित ढंग से करे। तो इसका राइट आंसर का ऑप्शन है वित्त आयोग, जिसका गठन संविधान में अनुच्छेद 280 के तहत किया जाता है। तो दोस्तों, ये आज का अर्थशास्त्र का सेशन था। आशा करते हैं आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी होगी। इसी तरह की वीडियो पाने के लिए आप हमसे ज़रूर जुड़ें। थैंक यू।